क्या हो अगर एक बुद्धिस्ट मॉन्क अपने उद्देश्य से भड़क जाए, धर्म के रास्ते को छोड़कर अधर्म के रास्ते पे चलने लगे। आज की कहानी भी एक ऐसे ही कलयुगी मॉन्क शिष्य की है जो लड़की से आकर्षित होकर भक्ति मार्ग से हटकर सेक्सुअली मार्ग पे चला जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या अंजाम होगा, आइए बताते आपको। साउथ कोरिया के घने जंगलों और पहाड़ों में बसा एक कुदरती तालाब और उसके ठीक बीचों बीच तैरता हुआ बुद्धिस्ट मंक जिसमें रहते हैं गुरु और उनका शिष्य। इस मठ में दाखिल होने के लिए एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि इस दरवाजे के इर्द गिर्द कोई भी दीवार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना यहीं से होता है। कहानी की शुरुआत होती है बसंत ऋतु से। हर दिन की तरह गुरुजी पहले उठे और बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर अपने शिष्य को उठाया। यहाँ कमरे के अंदर भी बस दरवाजा बना हुआ है बिना किसी दीवार के। दोनों तैयार होकर एक छोटी सी नाव से किनारे तक जाते हैं। ये नाव ही बाहर की दुनिया में आने जाने का एकमात्र साधन है। उस लकड़ी के दरवाजे के पास उतरकर गुरु भिक्षा मांगने जाते हैं और शिष्य जड़ी बूटी इकट्ठी करने जाता है। कुछ समय बाद जब दोनों वापस लौटे तो गुरु ने शिष्य की लाई गई जड़ी बूटियों में फर्क समझाया। सही और जहरीली पत्तों वाली जड़ी बूटियों में फर्क करना सिखाया, जो कि बिल्कुल एक जैसी थी। शिष्य के पास एक डॉग होता है जिसके साथ वो सारे दिन खेलता रहता है। एक दिन शिष्य अकेला नाव लेकर किनारे पे जाता है और मछली, मेंढक, सांप को एक पत्थर से बंधे धागे से बांध देता है। उनकी तकलीफ देखकर उसे काफी मजा आता है, जैसे उसका मनोरंजन हो। ये सब करते हुए उसके गुरु से देख लेते हैं। उसके गुरु एक बड़ा सा पत्थर अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह जब बच्चा उठता है तो वही पत्थर उसकी पीठ से बंधा होता है। वो अपने गुरुजी से पत्थर खोलने की गुजारिश करता है। उसके गुरु कहते हैं, ये तुमने तब सोचा था जब तुम उन बेजुबान जीवों को परेशान कर रहे थे, उन्हें तकलीफ दे रहे थे। तुम्हें सबसे पहले उन्हें आजाद करना होगा और अगर कोई मर गया तो उसकी मौत का भार तुम्हें उम्र भर रखना होगा। शिष्य वहाँ पे जाता है, लेकिन वो सिर्फ मेंढक को ही बचा पाया। बाकी पहले से ही तड़प तड़प के मर चुके थे। उन्हें मरा देखकर वो बहुत रोया। पहली बार उसने दुख को महसूस किया। कहानी आगे बढ़ती है और अब वो शिष्य काफी बड़ा हो चुका है। जंगल में दो सांपों को संभोग करते देख उसके मन में भी इच्छाएं पनपने लगती है। फिर वो बुद्ध की मूर्ति की ऊंचाई पर खड़ा होकर दूर दूर तक झांकने लगता है। एक दिन उनके पास एक लड़की अपनी माँ के साथ इलाज करवाने आती है और इस बार उनके आंगन में डॉग नहीं बल्कि मुर्गा था। रात को जब शिष्य सो रहा था तो वो सोते हुए इस लड़की को घूर रहा था। अगली सुबह गुरु लड़की की माँ को यकीन दिलाते हैं कि उसकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी माँ उसे कुछ दिनों के लिए वहीं छोड़कर चली जाती है। शिष्य धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे छुप छुप कर देखने लगता है, क्योंकि उसने उससे पहले कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा था। एक रात जब लड़की सो रही थी तो वो उसे छूने की कोशिश करता है। लड़की जाग जाती है और उसे एक चमाट मारती है। घबराकर वो बुद्ध से माफी मांगता है और लड़की उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे माफ कर देती है। गुरु शिष्य के द्वारा लाई गई जड़ी बूटियों का रस निकालकर लड़की को पीने के लिए देते हैं। थोड़े दिनों में जड़ी बूटियों का असर होने लगता है और लड़की ठीक होने लगती है। धीरे धीरे वो खुलने लगती है और हंसने बोलने लगती है। दोनों साथ ही जंगल में घूमने निकलते हैं, जहाँ शिष्य उसके करीब जाने की कोशिश करता है। रात रात भर ना सोकर वो लड़की की तरफ ही ताका झांकी करता है और दोनों अब काफी घुल मिल गए थे। एक दिन जब वो बाहर थे तो शिष्य से रहा नहीं गया और ये दोनों इंटीमेट हो गए। गुरु की आंखों में धूल झोंक कर ये दोनों एक साथ सोते और फिजिकली क्लोज आते। एक रात दोनों चुपके से नाव पर निकल गए और नाव पर ही इंटीमेट हो गए और अगली सुबह गुरु नाव में दोनों को बिना कपड़ों के सोते हुए देख लेते हैं। गुरु कोई रिएक्शन नहीं देते, लेकिन उन्हें पता है किसी को पाने की इच्छा से लोग उस इंसान पर अपना अधिकार चाहते हैं, जो आगे चलकर दुख का कारण बनता है। इसके बाद गुरु नाव में पानी निकलने वाली जगह को खोल देते हैं। धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगता है और दोनों जाग जाते हैं। शिष्य गुरु से माफी मांगता है और गुरु कहते हैं दोनों की कोई गलती नहीं। कुछ समय बाद गुरु ने लड़की से पूछा कि क्या अब वो बिल्कुल ठीक है। वो कहती है हाँ, और गुरु उससे जाने को कहते हैं, पर शिष्य आपे से बाहर हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। गुरु जल्दी से लड़की को दूसरी साइड छोड़कर आते हैं। ये शक्ति भले ही शिष्य को अब गलत लग रही है, पर उसे सही रास्ते पे लाने का यही रास्ता था। पूरी रात शिष्य सो नहीं पाया और भोर होते ही उसने बुद्ध की मूर्ति को अपने झोले में रखा और वहाँ से चला गया। गुरु जाग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शिष्य को नहीं रोका। अब वक्त बदलता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि गुरु बूढ़े हो गए हैं और इस बार उनके पास ना ही डॉग है और ना ही मुर्गा, इस बार बिल्ली है। हमेशा की तरह भिक्षा मांगकर गुरुजी वापस आए और उन्होंने खाना खाने के कागज पर एक खबर देखी कि 30 साल का एक आदमी अपनी पत्नी का कत्ल करके फरार हो गया। दरअसल ये वही शिष्य था। उस रात गुरुजी उसके लिए कपड़े सिलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी वापसी का टाइम आ चुका है। ठीक अगली सुबह उन्हें दरवाजे पर शिष्य खड़ा दिखा और वो उसे नाव पे लेकर आई। शिष्य गुरु से नजरें चुरा रहा था। उसने वापस से बुद्ध की मूर्ति उसी जगह पर रख दी और एक चाकू को जिससे उसने अपनी पत्नी को मारा था उससे जमीन पर बार बार मार रहा था।
उसके अंदर इतना गुस्सा देखकर उसके गुरु उसका कारण पूछते हैं। वो कहता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उससे प्यार किया, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, पर वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। गुरु समझाते हैं कि हमें जो पसंद है उसका भी हमें कई बार त्याग करना पड़ता है। परिस्थिति और लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते। रात भर उसे नींद नहीं आई और अगले दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश करी। गुरु ने जब उसे ऐसा करते देखा तो पहले तो उसे मारा और फिर उसे सजा दी। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु बिल्ली की पूंछ से एक मंत्र पूरे आंगन में लिखते हैं। जब शिष्य अपनी सजा पूरी करके आंगन में आता है तो गुरु कहते हैं कि उसी चाकू से आंगन में लिखे एक एक मंत्र को उखेड़ दो। जैसे जैसे वो ये करेगा उसके मन में भरा सारा गुस्सा, दर्द दूर हो जाएगा। उसने ये करना शुरू किया ही था कि दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। गुरु उनको नाव पे ले आते हैं। पुलिस को देखकर शिष्य डर जाता है। गुरु अगली सुबह तक पुलिस को इंतजार करने के लिए कहते हैं क्योंकि इस काम को खत्म करने में उसे सुबह हो जाएगी। पुलिस भी बौद्ध धर्म का सम्मान करते हुए उन्हें इजाजत दे देती है। अगली सुबह काम खत्म करके शिष्य वहीं पे सो जाता है। दोनों पुलिस वाले गुरु की मदद करते हैं और उन उकेरे हुए अक्षरों में रंग भरते हैं। जब शिष्य नींद से जागता है तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। पुलिस के साथ जाने से पहले शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है और फिर उनके साथ नाव पे बैठ के चला जाता है। लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ती, जैसे नाव को किसी ने रोक रखा है। लेकिन गुरु के मुस्कुराकर हाथ हिलाने पे नाव आगे बढ़ती है। गुरु को मालूम है कि वो आखिरी बार अपने शिष्य को देख रहे हैं। अब जैसे कि गुरु के सारे काम पूरे हो चुके हो, ज्यादातर वक्त गुरु एक कोने में बैठकर ध्यान में लगाते हैं और फिर एक दिन वो अग्नि समाधि ले लेते हैं। समाधि लेते वक्त उनकी आंखों में आंसू निकले जो ये दर्शाते हैं कि वो भी इस दुनिया के मोह माया से नहीं बच पाए। शायद उन्हें अपने प्रिय शिष्य की याद आई। उनका शरीर खत्म होने के बाद एक सांप नाव के नीचे से निकलता है जो इस बात को दर्शाता है कि उनका एक और जीवन चक्र शुरू हो चुका है। यानी उन्होंने परम पिता परमात्मा को नहीं पाया और वो भी दुनिया के झमेले में उलझकर रह गए। वक्त बीतता है और हम दरवाजे को खुलते हुए देखते हैं। पूरी झील का पानी बर्फ में बदल गया है। शिष्य अपनी सजा काटकर वापस आ चुका है। अंदर उसने देखा कि उसके गुरु के कपड़ों पर सांप बैठा है जो कि उसके गुरु थे। नाव के पास जाकर शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और उस जगह को खोदकर उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके लाल कपड़े में लपेटकर बुद्ध की प्रतिमा पर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गुरु के पुराने दस्तावेज से वो अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करते हैं। ऐसी समय बीतने लगा और एक दिन एक औरत अपने नवजात बच्चे को उस मठ पे लेके आती है, पर उस औरत के चेहरे पर कपड़ा बंधा था। शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। उस रात उस बच्चे को वही छोड़कर जाने लगती है, लेकिन जब वो जा रही थी तो बीच बर्फ में वो जगह खुदी हुई थी और वो उसमें डूब के मर जाती है। अगली सुबह जब शिष्य ये दृश्य देखता है तो उसके मन में एक भारीपन सा महसूस होता है क्योंकि वो जगह उसी ने खोदी थी। मन के बोझ को हल्का करने के लिए वो अपनी कमर पर एक भारी पत्थर बांधता हुआ और उसे खींचता हुआ एक बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके गुरु ने उसके साथ बचपन में किया था। ऊपर जाने वाली पूरी घाटी दिखाई देती है। जब वो छोटा था तब उसे सिर्फ पानी में तैरता हुआ मठ दिखता था, लेकिन उम्र के पड़ाव के साथ साथ उसका दृष्टिकोण भी बड़ा होता गया। अब वो चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप में देखता है। फिल्म के अंत में वो दरवाजा खुलता है और फिर से बसंत ऋतु आ जाती है और एक नया जीवन चक्र शुरू हो जाता है। वो शिष्य अब गुरु बन गया है और उस औरत का बेटा शिष्य है। और इस बार आंगन में कछुआ दिखता है और वो छोटा शिष्य उसके साथ खेलता है। फिर वो भी उसी की तरह मछली, मेंढक, सांप के मुंह में पत्थर भरकर उनके कष्ट का मजा लेता है। ये सीन हमें बताता है कि मनुष्य का मार्ग निश्चित है। वो हर बार वही भूल दोहराता है, दूसरों को कष्ट देता है और मोह माया के जाल में फंस जाता है, जिससे उसको तकलीफ पहुंचती है और उसका कभी भी कल्याण नहीं हो पाता और वो फिर से 84 लाख योनियों में फंस कर रह जाता है। तो गाइस, बिना दीवार का दरवाजा ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है उसका सम्मान करना चाहिए और पालन करना चाहिए। इसके अलावा फिल्म में कई जीव दिखाए गए हैं जो अपने अपने संदेश देते हैं। यानी जब वो शिष्य छोटा था तो आजाद था, फिर उसके पास टोक को दिखाया गया यानी उम्र के साथ वो आज्ञाकारी था। जब वो जवान हुआ तो मुर्गी को दिखाया गया जो मनुष्य की इच्छाओं को दिखाता है, जैसे शिष्य अपनी इच्छाओं में बह गया था। फिर आई बिल्ली जो शांत रहकर किसी चीज पर एकटक ध्यान लगाती है, जैसे शिष्य को अभी आत्म शांति की जरूरत थी। और अंत में कछुआ दिखाया गया जो धैर्य, सहनशीलता और लंबी आयु का प्रतीक था, जो शिष्य की उम्र के आखिरी पड़ाव को दर्शाता है। तो गाइस, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना ताकि आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ।